दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे 12वें एपिसोड में। आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या पुराना नियम और नए नियम में कोई संबंध है, क्या व्यवस्था विवरण में और नए नियम में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या व्यवस्था विवरण की पूर्ति परमेश्वर यीशु मसीह ने करी है। हम देखेंगे कि क्या उसकी पूर्ति या पालना हुई है। आइए दर्शकों, चलते हैं अपनी चर्चा में, जहां हम फोकस करेंगे, केंद्रित रहेंगे व्यवस्था विवरण किस तरीके से नए ऐतनामे में या नए नियम में भी कोट करी गई और उसका ज्यादातर हिस्सा व्यवस्था विवरण का नए ऐतनामे में आता है। तो आइए इस चर्चा में हम चलते हैं। तो हम शुरू करें मत्ती 4 बाब और उसकी पहली आयत। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये रोटियां पत्थर बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब देखें, एक बड़ा सिंपल सा ये फॉर्मूला है। प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री शुरू हुई। मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले 3 साल की जो उनकी मिनिस्ट्री थी, उससे पहले उन्होंने 40 दिन 40 रात उन्होंने फास्टिंग करी या वो उपवास ऑटोमेटिकली चले गए, दुआ करते रहे, परमेश्वर से ताकत उन्होंने मांगी ताकि वो जो सामने मिशन है उनकी उसको फुलफिल कर सके और उसमें कहीं फेल नहीं हो। ठीक है, अब वो इतने भूखे थे कि शैतान सामने आके खड़ा हो गया और बोला कि तू भूखा है, इन पत्थरों को कह कि रोटी बन जाए, जैसे अभी आपने पढ़ा, और ये तेरे लिए रोटी बन जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जवाब कहां से दिया? पुराने नियम से, व्यवस्था विवरण से। हम देखें व्यवस्था विवरण 8 बाब उसकी 3 आयत। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह कोट कर रहे हैं। अब व्यवस्था विवरण तो प्रभु से 1500 साल पहले लिखी गई और प्रभु खुदावन यीशु मसीह अपनी जिंदगी में उसे कोट कर रहे हैं। इसका मतलब व्यवस्था विवरण थी, लोग पढ़ते थे और उस पे चलते थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो किताब खो गई या हट गई या उसकी कोई रेलेवेंस नहीं। व्यवस्था विवरण की रेलेवेंस बिल्कुल वैसे ही बरकरार है जैसे उस समय जब मूसा ने उनको लिख के दिया। जितनी उसकी वैल्यू उस समय थी वही वैल्यू आज। हमें ये भी पता चलता है कि यीशु मसीह ने कोट किया, इसका मतलब यीशु मसीह उस किताब को पढ़ते थे और मेमोराइज करते थे। तो उनको ये मालूम है कि भाई ये लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं पर हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है उससे जिंदा रहता है। आगे पढ़ेंगे। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अब देखिए, दूसरी आजमाइश जो सामने आई, परीक्षा आई, वो मंदिर के ऊपर ले गया चोटी पर और कहा कि तू गिरा दे और तेरा परमेश्वर, तेरा बाप तुझको स्वर्गदूतों को भेजेगा और तेरे को बचा लेगा। तो उसके अंदर फिर वो कोट करते हैं किसको? व्यवस्था विवरण को। हम देखे 6 बाब 16 आयत व्यवस्था विवरण फिर कोट कर रहे हो। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना जैसे कि तुमने मसा में उसकी परीक्षा की थी। पर फट से परमेश्वर ने कोट कर दिया कि तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब उन्हें
शायद प्रभु यीशु मसीह को ज़बानी व्यवस्था विवरण याद थी, तो फटाफट उन्होंने कोट कर दिया। आगे और पढ़िए, देखें तीसरी आजमाइश में क्या हुआ। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हाँ, अब देखिए ये तीसरी और सबसे बड़ी थी। इसने चैलेंज क्या किया, इब्लिस ने चैलेंज क्या किया था, टेम्प्ट किया कि भाई नहीं, ये टेम्प्ट तो बाद में। प्रभु खुदा को तो ये चैलेंज किया था ना कि तेरे अपना सिंहासन तुझसे ऊंचा बनाऊंगा। ये जो तू सारी दुनिया की, सारे जहान की वर्शिप या सिजदा लेता है, ये सिजदा मैं लूंगा। यही तो उसका चैलेंज था। अब प्रभु यीशु मसीह को क्या कह रहा है, तू इस दुनिया के लिए आया, तुझे मरने की जरूरत नहीं है। क्यों मरता है? सिर्फ मुझे झुक के प्रणाम कर दे। भाई वो यही तो चाह रहा है कि खुदा मेरे सामने झुक जाए। तो फिर प्रभु ने किसका सहारा लिया? व्यवस्था विवरण का। और हम देखते हैं 6 बाब की 13वीं आयत, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी के नाम की शपथ खाना। तो परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण को नकारा नहीं। व्यवस्था विवरण यही नहीं, हम आगे चल के आज देखेंगे कि किस तरीके से बार बार व्यवस्था विवरण अपना घर नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में भी बनाती है उसकी जगह। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लें और फिर हम वापस लौटते हैं चर्चा में। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस चर्चा में वापस लौटेंगे। स्वागत है आपका दर्शकों। आइए अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे और हम डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की जगह किस तरीके से नए नियम में बनी हुई है। और बहुत इंपॉर्टेंट जगह, बड़ी अहम जगह व्यवस्था विवरण ने नए नियम में पाई है। हम अब डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में पक्षपात पे। तो आइए हम एक आयत पढ़ते हैं। तो लनी साहब, अगर आप पढ़ें व्यवस्था विवरण 10 बाब, उसकी 17वीं 18वीं 19वीं पढ़ दीजिए। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। हाँ, अब देखिए यहाँ अगर बैकग्राउंड देखें तो ये मूसा कह रहा है कि इजराइलियों को बोल रहा है। इजराइलियों उस समय, इजराइली अपने आप को बहुत तोप समझते थे, अपने आप को ऐसा समझते थे कि बस हम ही हैं और परमेश्वर की सारी दया, सारा रहम, सारी कृपा हम ही के ऊपर बनी हुई है। हम ही इस पृथ्वी पर राज करेंगे, बाकी सारी कौमें, सारे लोग बर्बाद कर दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये उनका कॉन्सेप्ट था। तो मूसा यहाँ पे उनसे बोल रहा है कि परमेश्वर परदेशियों से भी उतना ही प्यार करता है। अब परदेशी कौन? अन्य जाति जो यहूदी नहीं थे, यहूदियों के अलावा जो भी है वो परदेशी। जो भी यहूदी के अलावा हो वो परदेशी। आज हम अन्य जाति बोलते हैं, जो मसीह में विश्वास नहीं रखते उनको अन्य जाति या गैर विश्वासी बोलते हैं, लेकिन उस जमाने में वो परदेशी बोलते थे। तो वो साफ मूसा उसको कह रहा है कि परदेशियों से परमेश्वर उतना ही प्यार करता है। ये कहाँ? व्यवस्था विवरण में बात हो रही है, ठीक है। अब यही चीज अगर आप देखें तो नए नियम में भी है। आप प्रेरितों के काम उसका 10 बाब और 34वीं आयत। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हाँ,
अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। एक आयत हम और पढ़ लें, रोमियो 2 बाब और उसकी 11वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। हाँ। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। देखिए वापस से पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। नहीं, इस पूरी आयत को पढ़िएगा। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है उसको मिलेगा। ठीक है, पहले यहूदी को, हाँ, फिर यूनानी को, हाँ, क्योंकि परमेश्वर। अब यूनानी कौन हो गए? परदेसी या अन्य जाति। मतलब वही चीज, वही थॉट जो हम व्यवस्था विवरण में पा रहे हैं, वो हमें कहाँ मिल रहा है? नए नियम में मिल रहा है। सर एक यहाँ पे सवाल है, हाँ, कि जब हम यीशु मसीह के समय में देखते हैं कि कनानी औरत अपने बच्चे के लिए हेल्प मांगने के लिए यीशु मसीह के पास आती है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सिर्फ इजरायलियों के लिए आया हूँ, ना कि अन्य जातियों की। यहाँ पे तो पक्षपात दिखता है। देखिए पहले बात तो ये आपका अच्छा है सवाल। पहली बात तो ये कि प्रभु यीशु मसीह जानते थे उसके दिल को, उसके विश्वास। उसकी लड़की बीमार थी और वो अपनी लड़की के इलाज के लिए बोला कि तू कह दे, उसका विश्वास, तू कह दे और मेरी लड़की वहां पे ठीक हो जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये कैसे हो सकता है कि अपने बच्चों के मुंह की रोटी में छीनकर कुत्तों को डाल दूं। अब उस प्रभु ने उसको ना तो कुत्ते से कंपेयर किया, न ही उसको कुत्ता कहा। लोग बात गलत उसका मीनिंग निकालते हैं। पहली बात तो उस जमाने में कुत्ते पेट डॉग्स नहीं होते थे। हम बात कर रहे हैं आज से 2000 साल की। कुत्ते आज पेट्स होते हैं, जिसको हम पालते हैं घर में, जिसे हम घर में पालते हैं। उस जमाने में नहीं होता था। हर घर में जो भी खाना बचता था वो ले जाके बाहर किसी चबूतरे के ऊपर डाल देते थे और गली में जो कुत्ते होते थे वो आके खा लिया करते थे। ये सिस्टम था। तो प्रभु ने उसको यही कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो नजात में देने आया हूं अपने बच्चों को, मैं ले जाके वहां गली में डाल दूं और कुत्ते उसको खाएं। ये कहने का मकसद था। तो उसने बोला बचा कुचा खाना भी। वैसे तो उसने बोला कि जो मालिक की टेबल से गिरता है उसी के ऊपर कुत्ते भी जिंदा रहते हैं, चोर चार उसको भी करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो प्रभु यीशु मसीह जब उसने ये कहा कि बचा कुचा जो है वो कुत्ते भी खा लेते हैं और उन पे जिंदा रहते हैं, उसके इस ईमान को देख के प्रभु ने उसके कहा जा तेरी बेटी ठीक हो गई, और वो ठीक हो गई। तो पक्षपात तो नहीं किया ना उसने। वो तो कनानी औरत थी, परदेसी थी वो। कहां पक्षपात किया? हम आगे पढ़े, हम गलतियों 2:6 पढ़े। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इस पर कुछ काम नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। देखिए चाहे कोई सा भी हो, परमेश्वर के सामने चाहे विश्वासी हो चाहे गैर विश्वासी हो, वो तो अब आप कहेंगे साहब अगर मैं विश्वासी हूं तो मेरे को क्या फायदा, गैर विश्वासी के को भी अगर वो ही दे रहा है। गैर विश्वासी को जितनी रोशनी मिली है उसका जजमेंट, उसका न्याय उसके हिसाब से होगा। आपको जो रोशनी मिली है आपका जजमेंट, आपका न्याय उस हिसाब से होगा। वो पक्षपात कभी भी नहीं करेगा, ये पूरी बाइबल कहती है। इफ्सियों 6 बाब 9वीं आयत पढ़े हम। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे स्वामियों तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका, हाँ, और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, हाँ, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। उनका कौन है? उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो जो गैर विश्वासी है। ठीक है, जिनको वो परदेसी बोलते हैं, अन्य जाति बोलते हैं। यही वो का वही थॉट जो हमने व्यवस्था विवरण में देखा, वही थॉट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो कह रहा है
उनके साथ वैसा ही क्या करो, व्यवहार करो, क्योंकि तुम दोनों का मालिक कौन है? स्वर्ग में है। स्वर्ग में पढ़िएगा कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। वो किसी का पक्ष नहीं करता। सर अगर मैं पक्षपात करता हूँ इसका परिणाम क्या होगा? अपन बात कर रहे हैं परमेश्वर की। हाँ, अगर यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा कि स्वामी जैसा तो दोनों का स्वामी एक है, यहाँ पे इंसान की बात हो रही है, तो अगर एक इंसान पक्षपात करता है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? चलिए इस आपके सवाल से हम शुरू करेंगे। हम अपने इस समय छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होते हैं और इस चर्चा को जारी रखेंगे। स्वागत है आपका दर्शकों। आइए अपनी चर्चा को हम जारी रखते हैं। जैसे मोंटू ने पूछा था, अगर इंसान पक्षपात करे तो हम तो हर बात में पक्षपात करते हैं। हमारे अगर 2 बच्चे हैं तो शायद उन दोनों के अंदर पक्षपात करते हैं, क्योंकि हम पापी लोग हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो पक्षपात नहीं करता। उसके लिए पापी और पवित्र दोनों बराबर हैं। एक रास्तबाज और एक पापी दोनों बराबर है। वो दोनों को बराबर से प्यार करता है और चाहेगा कि पापी भी रास्तबाज हो जाए। तो हम ये अपने को फिर कंपेयर नहीं कर सकते परमेश्वर से। हम एक आयत पढ़े, देखिए व्यवस्था विवरण 18 बाब उसकी 14वीं आयत। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, हाँ, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वाले, हाँ, और भावी कहने वालों की सुना करती हैं। देखिए ये आज भी हम फेस कर रहे हैं कि लोग बाग किस समय मैं अपने घर से निकलूं, किस शादी को मैं कब परफॉर्म करूं, क्या शुभ मुहूर्त है, ठीक है कि नहीं। ये आज हमारे देश में हो रहा है या सब लोग ये करते हैं। ये उस जमाने में भी था। राजा लड़ाई के ऊपर जाते थे तो वो पूछते थे कि भाई कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें मैं निकलूं ताकि मैं जीत के वापस आऊं और मैं जिंदा वापस आऊं। तो वो कह रहा है कि इन जातियों को मैं तुझे देने जा रहा हूं। शुभ अशुभ कुछ भी नहीं है। वो जातियां तेरे अंडर में होंगी या वो तू उनके ऊपर विजयी होगा। अब इसके बाद आप पढ़े 17, 18, 19। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं। हाँ, इसलिए मैंने उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। हाँ, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। हाँ, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वे उनके साथ उनको सुनाएगा। देखिए जिस जिस बात की, ये नबी कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह की यहाँ प्रोफेसी भविष्यवाणी हो रही है, ठीक है कि नहीं। मूसा भविष्यवाणी कर रहा है, व्यवस्था विवरण में प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी कर रहा है। तो व्यवस्था विवरण पूरे तरीके से समाई भी है नए नियम के अंदर। हम ये नहीं कह सकते कि व्यवस्था विवरण अलग निकाल दी गई या वो किताबें जो खत्म हो गई। बहुत से लोग ये कहते हैं बुक ऑफ लॉ खत्म हो गई। ये खत्म नहीं हुई, ये तो इनफैक्ट फुलफिल हो रही है नए नामे में, नए नियम में। हम देखें गलतियों 3 बाब और 10वीं आयत पढ़े। अभी हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए पढ़ा व्यवस्था विवरण में, गलतियों 3 बाब 10वीं आयत देखिए। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, हाँ, वे सब शाप के अधीन हैं। हाँ, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। हाँ, स्थिर नहीं रहता मतलब अगर आप पूरी बातें व्यवस्था की पूरी नहीं कर रहे हैं, अगर व्यवस्था विवरण को कंप्लीट नहीं कर रहे तो आप शापित हैं, यही कहने का मतलब। लेकिन आगे कुछ और भी कह रहा है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था के कारण धर्मी कोई नहीं ठहरेगा। व्यवस्था का काम करना जरूरी है,
मैं किसी का खून नहीं कर सकता, मैं किसी झूठ नहीं बोल सकता, मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं माँ बाप की इज्जत करनी मेरे को जरूरी है, व्यवस्था के सारे काम करने मेरे को जरूरी है, लेकिन उसके द्वारा मैं धर्मी नहीं ठहराया जाऊंगा। क्यों नहीं ठहराया जाऊंगा? क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास किसमें? विश्वास यीशु मसीह में विश्वास। अब इसी से रिलेटेड हम आयत पढ़ते हैं, अगर प्रेरितों के काम उसका 3:22 पढ़े हम। जैसे कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझे एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। जैसे ये कोट कर रहे हैं कि तुम्हारे भाइयों में से, भाई कौन थे? जूडा की क्लैन में से निकला था ना खुदावन यीशु मसीह, यहूदा जस्सी का बेटा डेविड, तुम्हारे भाइयों में से एक निकलेगा और तुम उसकी सुनना। हम देखें प्रेरितों के काम 7:37 आयत, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। वही मूसा है। देखिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक पूरी तरीके से नए नियम में छाई हुई है और बार बार उसका रेफरेंस ये पौलुस ही नहीं और दूसरे भी राइटर्स ने दिया और प्रभु यीशु मसीह खुद ने कोट किया व्यवस्था विवरण को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो कि अपनी जगह बनाए हुए है हर जगह, जिसकी अहमियत नहीं सिर्फ पुराने नियम में बल्कि नए नियम में भी है। जितनी इंपॉर्टेंट आज से 3,500 साल पहले थी, आज भी उतने ही। एक आयत हम और पढ़ें और फिर इसको खत्म करेंगे। इब्रानियों 10 बाब 28 और 29वीं आयत। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अब देखिए उसकी रीजनिंग क्या है पॉल की यहाँ पर, कि अगर मान लो उस समय व्यवस्था को कोई तोड़ता था तो वो बाहर ले जाके मार दिया जाता था, ठीक है। बोला आज जब प्रभु ने तुम्हारे लिए व्यवस्था को पूरा कर दिया और तुम उसको रोंद रहे हो, पैर से रोंदने का मतलब उसे रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये हमारे लिए कितना भारी होना चाहिए। आज उसकी दया हमारे लिए फ्री है, लेकिन मेरे को तो नहीं चाहिए साहब, मुझे यीशु मसीह नहीं चाहिए या मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, तो मैं उसे क्या कर रहा हूं, रोंद ही रहा हूं एक तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। देखिए रोमियो 8 बाब पहली आयत में कहता है, जो प्रभु में है वो आत्मा से चलते हैं और उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह में है वो आत्मा से चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह आया, उसने हमारे सोच को, हमारे विचार को, हमारे चाल चलन को हर एक बदल दिया, हर एक चीज को बदल दिया। तो आइए व्यवस्था के ऊपर, व्यवस्था विवरण पर हम भरोसा रखें और उसकी जगह जो उसने बना रखी है हम उस पर भरोसा रखते हुए प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखें कि वही हमारा मुक्तिदाता है। दर्शकों, जैसे आज के हमने एपिसोड में सीखा कि कैसे पुराने नियम और नए नियम में क्या सिमिलैरिटीज हैं, हमने देखा कि पुराने नियम की कैसे पूर्ति या पालना की है। हम आपसे मिलेंगे हमारे आखिरी एपिसोड में।